नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ संख्या 3 लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु को जानने से पहले हम लोग पदार्थ, तत्व और यौगिक के बारे में जानते हैं। तो पदार्थ और तत्व, पदार्थ क्या है? जो भी हम लोग आसपास की चीज़ें देख रहे हैं वो सभी कुछ हमारा पदार्थ में आता है। अब हम लोग जानते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या है तो समझिए ध्यान से। तत्व वे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझिए, तत्व वे पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। यानी जैसे लोहा उदाहरण ले लीजिए, लोहे की एक हमारे पास में चादर है। इस चादर में हर जगह बहुत ढेर सारे परमाणु हैं और आप ये जानते हो कि कोई भी परमाणु आप निकालोगे तो वो क्या निकलेगा? लोहा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस लोहे की चादर में केवल और केवल लोहा है। इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि यह एक तत्व हुआ, यह एक तत्व हुआ। इसके अलावा यौगिक की परिभाषा भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? नमक। नमक एक यौगिक है। नमक की आप जानते हो रासायनिक परिभाषा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा ले लीजिए, नमक का एक टुकड़ा ले लीजिए। इसका कोई एक परमाणु निकालने का प्रयास आप करेंगे तो इसके अंदर क्या है? सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो हो सकता है कि वो सोडियम निकले या हो सकता है वो क्लोरीन निकले। यानी इसके अंदर दो प्रकार के परमाणु पाए जा रहे हैं, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। वहीं तत्व में केवल और केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जा रहा था। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यौगिक की परिभाषा थोड़ी सी इससे और डीप है। क्या? समझिए। यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे एक से अधिक प्रकार के परमाणु का मतलब सोडियम और क्लोरीन, ये निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं तथा मिलाए गए तत्व के भौतिक गुण दिखाई नहीं पड़ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण हमारे लिए है पानी, H2O। पानी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या आपको पता है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है? हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। दो गैस को मिलाया गया और क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ हमको एक द्रव, पानी। अगर किसी को पता नहीं है कि ये पानी किस चीज़ से मिलके बना है और उसको आप बता दें कि ये जो पानी है ये दो गैसों से मिलके बना है, तो बड़ो आश्चर्यचकित हो जाएगा। बेटा, यौगिक की यही खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि इसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलाए गए हैं उनका कोई गुण उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। उनका कोई भी गुण आप देख करके नहीं अंदाज़ा लगा सकते पानी को कि दो गैसों से मिलके बना हुआ है। नमक, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। आप जानते हो कि सोडियम जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है। उसको आप पानी में डालोगे तो आग पकड़ लेता है, वो जलने लगता है। लेकिन नमक को पानी में डालने से ऐसा कुछ नहीं होता। नमक को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इसके अंदर सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ भी है। तो यौगिक में जो तत्व या जो दो पदार्थ मिलाए जाएंगे उनके गुण उसमें प्रदर्शित नहीं होते हैं। यही यौगिक की विशेषता होती है। वहीं जो तत्व है वो तत्व को आप कहीं से भी आप एक कोई परमाणु निकालेंगे तो वो जो है वही तत्व होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तत्व आगे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे धातु का, फिर अधातु का और उपधातु का। अब धातुएं जानिए क्या होती हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, सोडियम आदि। ठीक है। धातु को अपने आसपास जो देखा होगा, पहले उससे हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने लोहा देखा होगा, आपने सोना, आपने चांदी देखा होगा, आपने तांबा देखा होगा, एल्युमिनियम आपने खूब देखा होगा। ये सभी जो हैं बेटा ये धातुएं हैं। इन 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 चीज़ों के चित्रों को दिमाग में आप सेव कर लीजिए।
जैसे हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप जो देखें हैं उनको महसूस कर पाएंगे। ये सभी क्या हैं, धातु हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा देखिए आप परिचित नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग जो जानते हैं उसी से लेकर के बातों को आगे पढ़ेंगे। अगर रासायनिक दृष्टि की हम बात करें तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आयन होता है। जब आप ऋण आयन का त्याग करते हो तो आपके ऊपर क्या आ जाता है, धन आ जाता है। क्या आ जाता है, धन आ जाता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती हैं। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और Na+ सोडियम का धन आयन बना लेता है। ये इसकी रासायनिक परिभाषा है। बाकी धातुओं को आप फील कर चुके हैं कि किन धातुओं के बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। धातुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब इन गुणों को पढ़ने से पहले हमने आपको जो बताया था कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इनको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए तो सबसे पहला जो गुण इसके अंदर है, चालकता। चालकता का मतलब होता है विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता दोनों। विद्युत चालकता का मतलब है इसके अंदर विद्युत धारा अर्थात करंट बह सकती है, और ऊष्मा चालकता का मतलब ये होता है कि ये गर्मी को अंदर प्रवाहित करने देती हैं। आपको खूब पता है कि लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कम से कम ये 3 चीज़ तो आप देखें जिनमें खूब करंट बहता है। खूब तार इनके देखे होंगे, इनमें खूब करंट बहता है, और गर्म करने पर, एक छोर पे गर्म करने पर दूसरा छोर ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये ऊष्मा का भी यानी गर्मी का भी वहन करती हैं। ऊष्मा का मतलब बेटा गर्मी होता है। तो धातुएं जो हैं वो दोनों प्रकार से, ऊष्मा की और विद्युत की यानी करंट की और गर्मी की, दोनों की बढ़िया सुचालक होती हैं। सोना व चांदी और तांबा, एल्युमिनियम, ये सब बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, जिसमें से चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तन्यता, तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है तार, यानी धातुओं को खींच करके, लंबा करके इनसे तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं जैसे आप लोहे का भी तार देखें, एल्युमिनियम का भी तार देखें, तांबे का भी तार देखें, तो इनको खींच करके जो है तार का निर्माण किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम अधातु की बात करें, अधातु जैसे क्या है, आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी भी एक अधातु है। क्या उसके तार बनाने संभव हैं? तो उसके तार बनाने बेटा संभव नहीं है। ठीक है, धातुओं के ही तार बन सकते हैं इनके अंदर। जो खींच करके जो तार खींच करके आप बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे तन्यता बोलते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक जो तन्य धातु है वो सोना है। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना बहुत छोटी सी मात्रा होती है, उससे लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास लंबा तार बनाया जा सकता है। तो धातु के अंदर चालकता और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आघात वर्धनीयता, पहले इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है आघात मारने पर, चोट मारने पर, वर्धनीयता मतलब जो बढ़ जाए, जो चोट मारने पर बढ़ जाए, चादर का रूप ले ले, उसे हम क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता बोलेंगे। आप लोग खूब जानते हो, खुरपी हो चाहे फावड़ा हो, ये सब पीट पीट करके बनाए गए हैं। आपके यहाँ जो बर्तन जितने हैं वो सभी पीट पीट करके बनाए गए हैं। इसका मतलब है आघात वर्धनीयता का अर्थ है कि अगर आप पीट पीट करके चादर बना सकते हैं तो उसे आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। खूब आप लोग समझ रहे होंगे कि लोहा, सोना, चांदी, इन सबको पीट पीट करके ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वहीं पे अगर हम अधातु की बात करें, लकड़ी वगैरह देख लीजिए, क्या लकड़ी को पीट करके कोई आप चादर बना सकते हो, उसको फैला सकते हो? नहीं, वो बिखर जाएंगी, लेकिन उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाएगा। आगे धात्विक चमक, अगर आप देखें तो हर एक धातु में, चाहे सोना की देखिए आप, एक अलग चमक होती है, तांबे की एक अलग चमक होती है, लोहे की अपनी अलग चमक होती है, और एल्युमिनियम की अपनी अलग चमक होती है। इन सब की अपनी विशेष चमक होती है। अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। धातु की विशेष चमक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। ये धातु का विशेष गुण होता है। अगला है ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक क्या है, जैसे धातुओं पर अगर आप कोई चीज़ टकराओगे तो उसमें एक बढ़िया सी आवाज़ निकलेगी, गूंजने वाली आवाज़ निकलेगी, इसे हम लोग ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी, आप कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको लोहे पर मारिएगा,
टन टनकार की बढ़िया से आवाज़ आएगी। उसको लकड़ी पे मार के देखिए, भद सद की आवाज़ आएगी, उसमें अच्छी सी टनकार की आवाज़ नहीं आएगी। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके अंदर एक विशेष ध्वनि होती है, जिसे हम लोग ध्वनि का सोनोरस बोलते हैं। और अगली है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। ये पहले पढ़ चुके हैं, शुरुआत इससे की थी हम लोगों ने कि धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी सोडियम में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा, और अपने ऊपर क्या चढ़ा लेगा, 1+ चढ़ा लेगा। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और धातुएं विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, आगे देखिए कुछ विशेष धातुएं, मतलब अपवाद स्वरूप कौन कौन सी चीज़ें हैं। कुछ विशेष धातुओं को पढ़ने के बाद में अधातु को हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। सामान्यतः हाइड्रोजन में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, किंतु उसमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होने की वजह से हाइड्रोजन को धातु नहीं कहा जाता। हाइड्रोजन में अपनी चमक भी होती है बेटा, हाइड्रोजन में धन आयन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन ये कभी कभी ऋण आयन बना लेती है। इसकी वजह से इसको धातु में नहीं रखा जाता, और हाइड्रोजन को अधातु में भी नहीं रखा जाता कि, और इसको जो है आवारा तत्व नाम दिया गया है, क्योंकि ये धातु अधातु दोनों का गुण व्यक्त करता है, दोनों का गुण व्यक्त नहीं करता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं। जितने भी हमने धातुएं आपको गिनाई हैं अभी, वो सभी कैसी होती हैं बेटा, वो सभी ठोस अवस्था में थी। कौन कौन, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो आप द्रव अवस्था में पाओगे। पारा का मतलब क्या होता है, Hg। ये कहाँ, थर्मामीटर के अंदर आप देखोगे तो पारा मिलेगा उसके अंदर, ठीक है, और वो हमेशा आपको द्रव अवस्था में ही मिलेगा। बाकी सभी धातुएं कैसी पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः धातुओं का गलनांक कुछ होता है। गैलियम व सीजियम जो है वो हथेली पर रखने से गल जाती हैं। गलनांक का मतलब होता है गलन वाला बिंदु। मतलब क्या है कि जैसे आप लोहे को गर्म करोगे तो बहुत आसानी से पिघलेगा नहीं, लेकिन सोडियम सीजियम ऐसी धातुएं हैं, गैलियम व सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनको आप हथेली पे रखोगे और वो गलना शुरू हो जाती है। लास्ट पॉइंट है कि वैसे तो धातुएं क्या हैं, बहुत ही कठोर होती हैं, इनको आसानी से काटा छीला नहीं जा सकता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ऐसी धातुएं हैं, बहुत ही मुलायम होती हैं, केक के जैसी होती हैं, ब्रेड के जैसी हैं। आप इनको हाथ से तोड़ सकते हो, चाकू से काट सकते हो। तो उम्मीद है आपको धातु और तत्व इत्यादि के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम लोग अधातु को कवर करेंगे।